आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके सामने अवकलन, यानी किस किस का अवकलन करना है। ये सारे सवाल दिए हुए हैं। प्रश्न लिखकर आएगा कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या लिखकर आ सकता है dy/dx को ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल क्या है, इसमें सवाल है आपके पास साइन x, साइन 5x, साइन स्क्वायर x, साइन x की होल पावर 4 और साइन 7x की होल पावर 5। तो यानी कि हमें इसका आकलन करना है, लेकिन अलग अलग तरीके से होगा। चैन रूल भी लगेगी इसमें, यानी श्रृंखला नियम जो है। तो शुरू करते हैं पहले साइन से, सबसे सरल सवाल से। y बराबर साइन x, इसका आकलन करेंगे। यहाँ y बराबर साइन 5x का आकलन करेंगे और यहाँ y बराबर साइन स्क्वायर x का अपलन करेंगे और यहाँ हम y बराबर साइन x की पावर 4 का अपकलन करेंगे। देखो सबका अलग अलग तरीके से और श्रृंखला नियम से इसका जो है अपकलन होगा। मैं एक साथ बताता हूँ आपके लिए। या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अपकलन करने पर, या लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, या अंग्रेजी में लिख दीजिए, या लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं करने पर। यहाँ हम लिख देते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इससे जल्दी लिख जाता है बस। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले साइन का जो अवकलन है इसका तो आराम से हो जाएगा। y का होता है dy/dx और साइन का अवकलन हो जाता है cos x। बिल्कुल सरल तरीके से, आपको आता भी होगा, ये फार्मूला ही है, आपका आंसर तैयार होगा। लेकिन जब साइन के साथ में कोण में 5x आ गया, यहाँ केवल साइन x था तो आराम से कर दिया cos x। इसमें क्या होगा, पहले साइन का अवकलन होगा। जैसा लिखा जाए, साइन का हुआ तो साइन x cos x हो गया, तो साइन का क्या होगा 5 साइन का हो जाएगा 5 cos x, वो cos 5x। ठीक है, फिर होगा 5x का। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। y का अवकलन होगा dy/dx। पहले में करना है साइन का, तो साइन का जो अवकलन होता है वो होता है cos। यहाँ कोण था x तो x आ गया, यहाँ कोण है 5x तो 5x आ जाएगा। ठीक, इनटू में अब होगा 5x का अवकलन। देखिए ध्यान से, अगर किस कभी अवकलन करना हो आपके लिए 5x का, तो 5 तो अचर पद है, x का अवकलन कितना होता है 1, तो 5 ऐसे ही रहेगा, इनटू में x का आएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। तो डायरेक्ट भी आप 5 लिख सकते हैं, या इस तरह लिख दीजिए 5, अचर पद ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन हो जाएगा 1। तो 5 एकम 5, 5 ही गुणा इससे 5 से नहीं करेंगे, एक ही क्यों, क्योंकि ये कोण है और ये 5 गुणे में हो रहा है, तो 5 एकम 5 शुरू में लिख देंगे हम यहाँ पर। तो dy/dx और यहाँ आ जाएगा बाहर 5 इंटू cos 5x, cos 5x। तो ये हमारा आंसर आ गया, साइन 5x का अवकलन हो गया। अब लेकिन यहाँ कह रहा है स्क्वायर हो गया। भाई यहाँ तो आपने सिंपल कर लिया, साइन का कर लिया, लेकिन अगर किसी पर घात लगी हो इस तरह से, यानी साइन स्क्वायर एक्स या साइन x की होल पावर 4, ये 4 भी यहीं आता है, होल पावर मैंने लिख दिया ताकि आप आराम से कर सकें। तो यहाँ पहले आप स्क्वायर का करेंगे, फिर आप साइन का करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले y का अवकलन होगा dy/dx, फिर घात का होगा, घात शुरू में लेकर आएंगे 2 और एक घात घट जाती है, तो साइन x की होल पावर थी कितनी, 2 थी, यहाँ लगल समझ लो, चाहे समझ लो 1 रह जाएगी। फिर किसका होगा, साइन का अवकलन होगा। साइन का अवकलन क्या होता है cos x। ठीक, अब सही से लिख देंगे dy/dx, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x की पावर 1 ही था, तो 2 साइन x इंटू cos x। अब इसका सूत्र भी हम जानते हैं क्या, dy/dx 2 साइन x इंटू cos x हो जाता है साइन 2x, तो इसे हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब जो यहाँ पर होती है इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से कि ये साइन स्क्वायर है तो इसको साइन x की होल पावर भी लिख सकते हैं 2। ठीक है, याद रखिएगा। सेम इसी प्रकार पहले इसकी घात का होगा, एक घात कम होगी, फिर इसका होगा साइन का, तो y का अवकलन होगा dy/dx। घात शुरू में आएगी 4, एक घात घट जाएगी साइन की, 4 घात थी तो 4 में से 1 घटा दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 3। अब साइन x का अवकलन भी क्या था cos, तो यहाँ भी आएगा cos x, तो यहाँ लिख दीजिए dy/dx
बराबर 4, और चाहे साइन की घात यहाँ लग दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे साइन QX और इनटू में cos X। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारे सबसे सरल सवाल थे, हमने कर लिए। अब आपको बताते हैं इसे थोड़े से कठिन चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है देखिए cos x की पावर 4, यहाँ है cos अलग है और x की पावर 4, ये कोण पर 4 घात है। यहाँ पर भी देखिए tan x की पावर 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर cot स्क्वायर x है, और यहाँ पर sec की पावर 3x है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ये y बराबर cos x कोण है, इसकी पावर है 4। ठीक, यहाँ है y बराबर tan x स्क्वायर का, ठीक है, tan कोण का x स्क्वायर है। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों का। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले तो cos का अवकलन होगा क्योंकि ये कोण है, कोण का बाद में होता है। अब कोण की घात यानी 4x की घात 4 का अवकलन बाद में करेंगे। तो y का अवकलन हम जानते हैं क्या होगा, dy/dx बराबर cos का अवकलन क्या होता है, साइन का तो होता है cos, लेकिन cos का होता है माइनस के साइन अवकलन होगा, माइनस के साइन होगा। लेकिन पहले कोण जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, जैसे वहाँ पर लिखा रहता था वैसे यहाँ लिखा रहेगा, x की पावर 4। अब x की पावर 4 का क्या होगा, 4 शुरू में आएगा इंटू में, फिर x की घात 1 घट जाएगी, 4 घात है तो कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। ठीक, अब इसको शुरू में गुणा कर देंगे dy/dx, और यहाँ हो जाएगा 4, वो माइनस है तो माइनस लिखा रहेगा, देख लीजिए ये माइनस ऐसे ही रहेगा। इसकी गुणा पहले हो जाएगी 4x की पावर 3, और फिर इंटू में साइन x स्क्वायर, तो साइन x की पावर 4 है तो 4 ही लिखी रहेगी, और ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे वाले के लिए। इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy/dx बराबर पहले tan का होगा फिर x स्क्वायर का होगा। tan का अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो tan का पहले लिख देंगे sec स्क्वायर, और x की जगह पर है x स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। और फिर x स्क्वायर का क्या होगा, 2 शुरू में आएगा 2, और x की घात घट जाएगी, 2 में से 1 घटेगी तो 1 रह जाएगा। इसको शुरू में लिख देंगे, गुणा नहीं करेंगे इनमें से कोणों में, वो कोण है तो dy/dx। यहाँ इसको 2x को शुरू में लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x की घात अंदर है तो ये हमारा tan x स्क्वायर का अवकलन हो गया। अब बढ़ते हैं cot स्क्वायर का। यहाँ पे cot पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो y बराबर है cot स्क्वायर x, इसका अवकलन करते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले किसका होगा, स्क्वायर का होगा। ठीक, फिर उसके बाद किसका होगा, कॉट का होगा। ये याद रखिएगा, पहले होल स्क्वायर का होता है फिर कॉट का होता है, लेकिन अगर कोण में स्क्वायर है तो पहले tan का होगा फिर कोण का होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो सबसे पहले 2 शुरू में आएगा, तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर, ये शुरू में आएगा 2, और कॉट की 1 घात घट जाएगी, कॉट की घात 2 है तो यहाँ रह जाएगी 1x। ठीक है, 1 लगाए ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटू में अब होगा कॉट का, कॉट का अवकलन क्या होता है, जैसे देखो tan का अवकलन क्या था, sec स्क्वायर, लेकिन कॉट का होता है माइनस के cosec स्क्वायर, यहाँ माइनस आता है और होता है cosec स्क्वायर। x की जगह पर x ही है तो x ही लगा दीजिए। अब बस सही से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस शुरू में लिख दीजिए -2, यह है आपका cot x, इंटू में आपके पास है cosec स्क्वायर x। ये हमारा इसका भी अवकलन हो गया। अब है हमारे पास लास्ट में क्या है, sec की घात 3x का अवकलन। चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले हम हटा देते हैं, किसी एक को इसमें हटा देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अरे अंडो ऊपर वाला चला गया है, सॉरी। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। ठीक, ठीक, यहाँ पे इसका अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर इसे उठा, अब है हमारे पास में y बराबर sec की घात 3 है, इसका अवकलन करते हैं। चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है, पहले घात का होगा फिर सेक का होगा। तो पहले घात का करते हैं, y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, घात जो है हमारी शुरू में आएगी 3 और एक घात कम हो जाएगी, सेक की घात 3 थी तो 2 हो गई x, ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना है अपकलन सेक का। तो सेक का अपकलन क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र में, आपको पता भी होगा। सेक एक्स का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो अभी घात का हुआ था तो ये आया ही आया है। अब सेक का अपकलन होगा तो यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक, ये इसका हो गया सेक का। अब यहाँ पे सेक की घात 2 है, यहाँ पर 1 है तो गुणा हो जाएगी 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो ये 3 ऐसी रहेगा, इंटू में आएगा सेक की घात 2 और 1 कितना हो गया, सेक की घात 3x और साथ में हमारे पास में है 10x। तो ये हमारा इसका अपकलन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और भी ऐसे बहुत सारे सवाल पड़े हुए वहाँ देख सकते हैं और लगातार मैं आपको डालता भी रहूँगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में लॉग वाला है कि लॉग कॉस एक्स और लॉग टेन एक्स, इसका अपकलन करना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इधर हमने ले लिया y बराबर लॉग कॉस एक्स, चाहे इसको लॉग कॉस एक्स लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉग के अंदर में है। यहाँ भी लिख दीजिए y बराबर लॉग टेन एक्स, ठीक। अब करना क्या है, जब लॉग के अंदर आ जाए तो पहले तो लॉग का अपकलन होता है और फिर कॉस का अपकलन होगा। यहाँ पहले लॉग का अपकलन होगा फिर टेन का अपकलन होगा। लॉग का अपकलन वैसे तो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लॉग एक्स का अगर अपकलन करेंगे आप, ई लगा हो, यहाँ ई लगा दें या ना लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ई लगा होगा तब भी लॉग है और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग ई एक्स का अपकलन होता है लॉग 1/x, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर x है तो 1/x आ गया, तो कॉस है तो 1/cos आ जाएगा, लेकिन फिर कॉस का अपकलन होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर लॉग का होगा 1/cos, यहाँ लिखेंगे इनटू में cos का अपकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस शुरू में कर दिया, माइनस साइन की गुणा ऊपर हो जाएगी, साइन है कम साइन x और बटे में हमारे पास में है cos x। साइन बटे cos क्या हो जाता है 10x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस और साइन बटे cos हो गया 10x। तो ये हमारा इसका अपकलन हो गया। अब बढ़ते हैं इधर, तो पहले किसका होगा, लॉग का होगा, फिर किसका होगा, टेन का होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अपकलन होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर पहले लॉग का होगा 1/10 आएगा, 1/10x, फिर 10 का करेंगे। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो इसको लिख देंगे हम सेक स्क्वायर x, ठीक। तो इसके ऊपर बना कर दिए, या 1/10 को हम कॉट भी कर सकते हैं, चाहे 1/10 को हम कॉट कर दें, कॉट को हम तोड़ भी सकते हैं कॉस बटे साइन से, तो और भी चीज़ें छोटी हो जाएंगी। तो मैं हर तरह से लिख देता हूँ आपके लिए, dy अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर लिख के नहीं सेक स्क्वायर x बटे 10 लिख सकते हैं, या 1/10 क्या हो जाता है कॉट x इंटू में सेक स्क्वायर x, इस तरह से लिख सकते हैं। या आप क्या है कॉस को कॉट को तोड़ लीजिए कॉस बटे साइन में तो छोटा हो जाएगा, और देखिए कॉट को तोड़ सकते हैं कॉस x बटे में साइन x इंटू में कॉसिक सेक स्क्वायर x को तोड़ सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर x में। अब क्या है देखिए, एक घात ये है, इससे कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/sin x 1/cos x, 1/sin हो जाएगा cosic x, 1/cos हो जाएगा हमारा sec x। तो यहाँ ये भी लिख देते हैं, देखिए dy अपॉन डी एक्स, अब ध्यान दीजिएगा 1/sin x यहाँ लिख देंगे cosic x इंटू 1/cos x क्या लिख देंगे यहाँ पर sec x। तो इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये हो आंसर, हो सकता है ये आंसर हो, या हो सकता है इसको आंसर हो, या हो सकता है ये भी आंसर हो, तो कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी किताबें मैच करे उससे लगा सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और बेहतरीन देखिए, यहाँ देखिए दिया है log x² + 3 और यहाँ पर देखिए sin
एक्स डिग्री है, डिग्री को कैसे अवकलन करते हैं यहाँ बताते हैं हम आपके लिए, 2011 में आ चुका है। और कॉस एक्स की डिग्री है, दोनों को हम ये भी बताते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो इसका अवकलन कर लेते हैं, y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 3। तो सबसे पहले अभी लॉग का करेंगे हम अवकलन, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अवकलन करेंगे। तो यहाँ करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले करेंगे लॉग का, लॉग का करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा पूरा पूरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया इनटू में। जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो अवकलन हो जाएगा 2x, एक घात कम हो जाएगी तो 1 लिख दी, और प्लस तो प्लस लगा रहेगा। लेकिन यहाँ 3 अचर पद है, अचर पद कोई भी लिखा हो यहाँ पर अगर x नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। तो अब इसकी गुणा हो जाएगी 2x से कम 2x, 0 ना जुड़ता है ना घटता है तो 2 ही x रहेगा। ये तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सरल तरीके से, ये आ गया 2x से कम 2x यानी 2x से कम 2x, और बटे में है x की घात 2 प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे जब डिग्री वाले सवाल हैं दोनों तो कैसे करेंगे देखिए, y बराबर यहाँ है हमारे पास में साइन x, ये डिग्री है। हम अवकलन डिग्री में नहीं करते हैं, हम अवकलन करते हैं रेडियन में। तो डिग्री को पहले रेडियन बदलना पड़ेगा। हम जानते क्या है, सब जान, मैं सब सारे सूत्र लिख देता हूँ तभी आपको पता रहे। 2 पाई का मान होता है 360, ठीक है। पाई का मान होता है 180, या 180 को हम पाई लिख सकते हैं। पाई बाई 2 को लिख सकते हैं 90 डिग्री, या 90 को पाई बाई 2 होता है। और पाई बाई 3 को लिखते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और पाई बाई 2 को लिखते हैं, वो तो हो गया, पाई बाई 4 को लिखते हैं 45, और पाई बाई 6 को लिखते हैं 30। आशा करता हूँ कि आपको ये सब आते होंगे, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, नोट कर सकते हैं आप। लेकिन अभी हमें एक्स डिग्री को कैसे बदलना है। अगर कोई डिग्री है, मान लीजिए 1 डिग्री है, इसको हमें रेडियन बदलना है तो बस कुछ नहीं करना होता है, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। अगर 1 डिग्री है तो पाई 1 गुणे पाई बटे 180 से करेंगे तो ये इसका मात्रक आ जाएगा रेडियन, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, तभी हम इसका अवकलन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x डिग्री है तो x डिग्री को बदलेंगे हम, देखिए रेडियन में, तो x बराबर आ जाएगा x गुणे पाई बटे 180, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं y बराबर साइन, इस x डिग्री को लिखेंगे x इंटू पाई बटे 180, या तो पाई बटे 180 लिख दीजिए यहाँ पर, पाई बटे 180, और इंटू में यहाँ पर आ गया x। अब इस x के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा। तब तक मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ हम अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहले साइन का अवकलन होगा, फिर इसके कोण का होगा, यानी पाई बटे 180 अंश x का अवकलन होगा। तो y का हो जाएगा अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, साइन का अवकलन क्या होता है cos, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, पाई बटे 180 x। अब क्या होगा इंटू में, x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा जो है ये ऐसे ही रहेगा, पाई बटे 180, और x का अवकलन होगा 1, ठीक। तो ये पाई 1 कम पाई हो जाएगा, 1 बटे 180, इसकी गुणा करके शुरू में लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पाई बटे 180 इंटू में कॉस पाई बटे 180 x। लेकिन आंसर आपको ये नहीं दिया होगा, इस पूरे जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x डिग्री, जिसमें दिया होगा उसी में आंसर यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ आंसर में दिया था तो आंसर में लिख देंगे, पाई बटे 180 इंटू में ये हो जाएगा कॉस x डिग्री। आंसर हमें इसी रूप में दिया हुआ होगा तो आंसर हम यहीं लिखेंगे। इसी प्रकार हम कॉस का भी कर देते हैं, सेम टू सेम, यहाँ लिख दीजिए, ये सरल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो वो बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से और भी सवाल लेकर आऊँगा अवकलन के, तो मैं अभी छोटे सवाल लेकर आया हूँ ताकि आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट में समझ में आए। चलिए, x डिग्री दिया हुआ है तो पहले हम रेडियन बदल लेंगे, कॉस क्या लिखेंगे, पाई बटे 180 और साथ में x। अब अवकलन कर देंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस में होगा साइन, जैसा लिखा है वैसा,
पाई बटे 180 और x इंटू में पाई बटे 180 ऐसे ही रहेगा और x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, सही से आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस, इसको शुरू में लिख देंगे पाई बटे 180 और इंटू में साइन पाई बटे 180 x, इस पूरे का मान हम लिख देंगे x डिग्री, dy अपॉन डी एक्स माइनस के पाई बटे 180 और यहाँ पर साइन x डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आते हैं आपके लिए तो लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अच्छे सवालों की तरफ। चलिए, इस बार हमने लिया है, देखो e की पावर 5x, e की पावर x बटे a और e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, इसका अवकलन करते हैं। देखिए, तो यहाँ लेते हैं पहले y बराबर e की पावर 5x, इसका अवकलन करेंगे e की पावर 5x और यहाँ करेंगे y बराबर e की घात है x बटे a और यहाँ है y बराबर e की पावर x स्क्वायर प्लस के a। ये करेंगे, हम जानते हैं e की घात x का अवकलन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, अगर अवकलन करते हैं d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का, तो याद रखना e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ e की पावर 5x, पहले करेंगे e का अवकलन, फिर ऊपर जो 5x है इसका अवकलन करेंगे, याद रखिएगा। तो पहले अवकलन करते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का होगा dy अपॉन डी एक्स, पहले e का अवकलन होगा तो ऐसी रहेगा e की पावर 5x, ठीक है, इंटू, अब जब 5x का करेंगे तो 5 तो ऐसी रहेगा और x का अवकलन हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 5 एकम 5 शुरू में लेके आएंगे, इंटू में आएगा e की पावर 5x। तो ये हमारा बिल्कुल सरल तरीके से e की पावर 5x का अवकलन हो गया। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, इसे कैसे करेंगे देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर e का पहले वैसे ही होगा फिर इसका होगा, तो e का अवकलन क्या होगा, जैसा लिखा हुआ e की पावर x अपॉन ए इंटू, अब हमें करना है, देखो यह है x बटे, इसका अवकलन करना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे तो अचर पद है, नीचे अचर पद ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन क्या होगा 1, ये हो जाएगा x बटे a का अवकलन, x का होगा 1 बटे में, ये अचर पद है तो अचर पद ऐसे ही रहेगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा x का 1 और बटे में रहेगा 1। ठीक, e की पावर x की घात 2 है तो इसे शुरू में लिख दीजिए, या आप इस तरह ले सकते हैं, या तो आप इसे ऊपर लिख के एक नीचे लिख दीजिए, 1 अपॉन ए शुरू में कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा e की पावर x अपॉन ए। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप अगर मैं तेज लग रहा हूँ तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं यूट्यूब के द्वारा, ठीक है, सेटिंग में जाकर, और अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो आप यूट्यूब के द्वारा जो है स्पीड को तेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की और इसमें फिर आगे बढ़ते हैं अगला, अभी और भी सवाल हैं। ठीक है, पहले करेंगे ई का अवकलन, फिर इसके बाद इसकी घात का अवकलन होगा, तो यहाँ करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स, पहले e का होगा तो e का जैसे घात लगी हुई वैसे लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ लिख दीजिए, अब इंटू में आएगा गुणे में, इसकी घात का जब अवकलन होगा तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, प्लस लगा हुआ है प्लस, अचर पद 1 है तो इसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। ठीक, और 2x में 0 जुड़ेगा तो 2x ही रहेगा, इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ शुरू में लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर 2x शुरू में कर देंगे, इंटू में करेंगे और e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, यानी और भी अच्छे आएंगे। अब बढ़ते हैं, अब दिया है देखिए e की पावर साइन x हो, e की पावर टेन x हो या कॉस e की पावर x कोण में है। ठीक है, तो मैं यही y बराबर ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, y बराबर, यहाँ भी y बराबर ही लिख लीजिए और यहाँ भी y बराबर ही आप लिख दीजिए। ठीक, यहाँ y बराबर हो गया तो सीधे यही अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले e का होगा फिर साइन x का होगा, तो y का अवकलन होगा dy अपॉन डी एक्स
ई का तो अपकलन ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है ई की पावर साइन एक्स, फिर ऊपर साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये शुरू में कर देंगे कॉस एक्स, इनटू में आएगा ई की पावर साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका अपकलन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले ई का होगा, ये ऐसी रहेगा ई की पावर टेन एक्स, आप टेन का अपकलन करेंगे ऊपर वाले का, यानी पहले हमने किया ई का, फिर इसकी घात का टेन का करेंगे, तो टेन एक्स का अपकलन जो होगा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको शुरू में कर दीजिए, उसको बाद में कर देते हैं, ऐसे भी लिख रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, पहले लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और फिर इंटू में आ जाएगा ई की पावर टेन एक्स। ये हमारा इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं, देखिए कॉस में कोण में दिया है ई की पावर एक्स, इसका कैसे करेंगे देखिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, पहले कॉस का अपकलन करेंगे फिर इसके कोण का अपकलन करेंगे, यानी ई की पावर एक्स का। तो कॉस का जो अपकलन होता है वो होता है माइनस के साइन, कोण में जैसा लिखा हुआ है ई की पावर एक्स, इंटू ई की पावर एक्स का अपकलन हम जानते हैं ई की पावर एक्स ही होता है, यहाँ गुणा नहीं करेंगे ई की पावर एक्स के, क्योंकि ई की पावर एक्स कोण है, ये अलग है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ई माइनस रहेगा ई की पावर एक्स है, इंटू साइन ई की पावर एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके लास्ट कुछ सवाल रह गए वो भी कराते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, अंडर रूट में सेक एक्स है, टेन अंडर रूट एक्स है और कॉसिक अंडर रूट एक्स है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट एक्स का अपकलन क्या होता है। सरल तरीके से बिल्कुल याद रखना। फिलहाल तो हम पहले y बराबर लिख लेते हैं इधर भी, और y बराबर इधर भी लिख लेते हैं, और y बराबर ये हो गया। तो सबसे पहले हमें अंडर रूट एक्स का अपकलन पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ और आपको कैसे आता है वो भी बताते हैं। सबसे पहले अगर हम अपकलन करेंगे डायरेक्ट अंडर रूट एक्स का, तो डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काम आएगा आपके। 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स अपकलन होता है, ये याद रखिएगा और नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, लेकिन कैसे आता है वो बता देते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले इस डाल रखे हैं, आप वहाँ वीडियो जाके पूरा देख सकते हैं, पूरे अपकलन के सूत्र लिखा है मैंने। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं, इसकी पावर होती है 1/2, तो एक्स की पावर हो गई यहाँ पर 1/2। अब अपकलन करते हैं, देखिए घात शुरू में आती है 1/2, और एक्स की घात 1/2 में से एक घात घट जाएगी, एक घात घटाएंगे, 1/2 और एक्स का यहाँ एक है, यहाँ आधा, 1/2 को हम आधा लिखते हैं, ज़्यादा कौन है, एक बड़ा होता है आधा, तो एक बड़ा होता है, माइनस एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। तो सिंपल है कि आधा बचेगा, माइनस में घात है, अगर एक ही घात माइनस में है तो इसे हम लिखते हैं 1/1 तो यहाँ 1/2 माइनस में घात है तो बटे में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x की पावर 1/2, 1/2 घात है यानी क्या, अंडर रूट है, तो इसकी नीचे जो गुणा हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 1 एकम 1 और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो इतना लंबा चौड़ा करने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि अंडर रूट एक्स का अपकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, और आशा है कि नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम सवाल शुरू करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। ठीक, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं सवाल। तो अपकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम करेंगे अंडर रूट का, क्योंकि अंडर रूट है, उसके बाद जो अंदर की चीज़ दिख रही है किसका, सेक एक्स का, फिर इसके बाद सेक एक्स का अपकलन करते हैं। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने अंडर रूट का अपकलन बताया था आपके लिए क्या होता है। अंडर रूट का अपकलन होता है 1/2 अंडर रूट, वहाँ एक्स था तो एक्स, और यहाँ अंडर रूट में सेक एक्स है तो सेक एक्स, सिंपल, कुछ नहीं करना है, सेक एक्स हो गया। अब ऊपर लिखेंगे सेक एक्स का अपकलन क्या होता है, सेक एक्स का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है, नीचे अंडर रूट सेक एक्स है, ऊपर सेक एक्स है, अगर काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। मैं दोनों तरह से कर, पहले इसका आंसर लिख देते हैं इसी तरीके से,
डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर हमारे पास आ गया sec x इंटू में tan x, और बटे में हमारे पास में 2 अंडर रूट sec x। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि अगर हमें a लिखा है तो हम इसको अंडर रूट a लिख सकते हैं। ठीक, तो हम sec x a है, sec x है, तो इसको हम अंडर रूट sec x लिख सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, अंडर रूट sec x से काटेंगे ऊपर तो अंडर रूट sec x लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इतना लंबा ना लिख के ये लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं आप। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट sec x इंटू में tan x, और बटे में हमारे पास में है 2 अंडर रूट sec x। एक अंडर रूट sec x से एक अंडर रूट sec x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बटे का 2 है तो इसे 1/2 भी कर सकते हैं, बटे में 2 लिखा है, लगे रहने भी सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 अलग कर दिया हमने, इंटू में tan x को शुरू में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को बाद में लिख सकते हैं, तो पहले tan x लिख दीजिए, फिर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में sec x। यह हो सकता है sec x पहले लिख दिया जाए, अंडर रूट बाद में लिख दिया, मतलब अंडर रूट sec x पहले और tan x बाद में लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं tan अंडर रूट x में अवकलन की को, ये उतार लिया होगा आपने या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि अगला सवाल करा सकें हम इसमें। यहाँ करते हैं इसका अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन पता ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले tan का होगा फिर अंडर रूट का होगा, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर, अंडर रूट में जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए अंडर रूट x। ठीक, ये तो